ओके, अभी स्टूडेंट से जुड़ने के लिए बात कर लीजिएगा। ठीक, ओके प्लीज। नमस्कार। पीसीएसए और हाई जुडिशरी सर्विसेज के हमारे स्टूडेंट्स को, आप सबको अभिवादन और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आई एम जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर द प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। और अधिक से अधिक बात ये नहीं है कि शुरुआत एक से ही होती है और अपनी बुनियादी तौर पे वर्क आप करते जाएंगे, कारवां बनता चला जाएगा। तो आप मेरे बेभरोसे के लोग हैं और डेफिनेटली हम उस पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक भी जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसके पीसीएसजे के कम्युनिकेशन पे उसी पॉइंट्स को लेकर के चर्चा हमारी आपकी चल रही है। क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर के आप उसमें इस परेशानी में होते हैं कि ये चीज़ आ जाती तो आप बहुत बढ़िया कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ से यात्रा अपनी शुरू कर दीजिए तो चीज़ें आपकी बनने लग जाएंगी। आपको सीधे बहुत बड़े बड़े पैसेज की प्रक्रिया है और एग्जामिनेशन आपका करीब है या एग्जामिनेशन आप कुछ समय में देने वाले हैं। खास तौर से उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो पीसीएसजे के मान लो प्री की प्रिपरेशन कर रहे हों, या और भी केवल नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉ के स्टूडेंट्स जब अपनी उस करियर की शुरुआत जब कर रहे होंगे तो इसके प्रति थोड़ा सा ध्यान देना पहले से शुरू कर लीजिए। क्योंकि प्री निकलने के बाद मेंस में आपके पास और भी सब्जेक्ट की स्थिति बन जाती है। मेंस के लिए इंग्लिश का जो 200 मार्क्स का जो प्रोसीजर है, कुछ एग्जामिनेशंस में पीसीएसजे में हाई जुडिशियल सर्विसेज में जो उसका रोल है, और ग्रामर पोर्शन को भी हम लेके चलेंगे आपको। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, अभी इधर लेक्चर हमारा जो चल रहा है, एकदम देख रहे हैं सेंटेंस कैसे आ रहे हैं, उसका लेवल है, छोटे छोटे प्रयोगों में मैंने क्या है। ओके, अभी जैसे हैज टू हैव टू का प्रयोग सिंपल सा, और कैन कुड में मस्ट माइट को कैसे आप मेंशन करेंगे। अब टेंस को लेकर के मुझे ऐसी सूचना कुछ प्राप्त हो रही है कि टेंस लेकर के बहुत आप दीवानगी से व्यस्त हैं, तो उस पर भी हम चर्चा कर देंगे आपसे। तो लेकिन उसको लेकर के परेशान आप न होइए, उस पर भी चर्चा शुरू कर दे। कभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, पता कि बीच में छूटे न आपका। अभी हम उसी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश में हैं कि जो आपका इस क्रम में है। तो जल्दी से आप जुड़ जाएं उस पॉइंट्स पे और इस क्रम में चलेंगे। तो देखिए कैसे कैसे कभी कभी देखिए छोटे छोटे वाक्य कैसे बड़े बड़े वाक्यों का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए उसमें हम टेंस पर भी आपसे हम बात कर लेंगे। आज देखिए कैसे कुछ छोटे छोटे वाक्य, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो कितने जो बड़े सेंटेंसेस, जो बड़ा पैसेज है उसमें कैसे इनकी भूमिका है। यस, तो देखिए इन सेंटेंसेस से हम चल रहे हैं और हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी मैं पैसेज पे भी सेंटेंस आपको कराया था, उस पर आपने सॉल्व किया था, यू सॉल्व दैट। सो इन तमाम क्राइटेरिया से जोड़ते हुए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों का क्रम है। ओके, छोटे से प्रयोग हैं। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ये बड़े बड़े प्रयोगों पर आने वाले छोटे छोटे जो प्रयोग हैं, जरा इनको देखने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ सेंटेंस है, प्रत्येक व्यक्ति आपके, अभी मैं सॉल्व करता जाऊंगा, पर नोट कर लें आप। प्रत्येक व्यक्ति आपके भाषण की प्रशंसा कर रहा है। अब देखिए, अगर रहा रही है सेंटेंस आ रहा है तो टेंस की दृष्टि से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्थिति बनती है।
आप अपने पिछले दौर के पॉइंट्स पे जाएं तो आप देखेंगे, यू विल फाइंड आउट दिस कंडीशंस। नंबर 2 सेंटेंस, जैसे लकड़ी पानी पर तैरती है। अभी देखिए कैसे आप इन प्रारूपों को इजी वे में करेंगे। अगर इसको जाएं तो टेंस की दृष्टि से देखें तो सिंपल प्रेजेंट है ये, सिंपल प्रेजेंट, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा करते हैं। ओके, अलग अलग वाक्य, अलग अलग पॉइंट्स के। नंबर 3 है, अब देखिए क्रम उसका, पंडित नेहरू हृदय से कवि थे, हृदय से कवि थे, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त वे एक महान चिंतक थे। अब सेंटेंस की भूमिका देखिए। अभी पहले देखिए किस लेवल से क्या चीजें टच की जा रही हैं। एक बड़े पैसेज पे जाने के पहले इन छोटे छोटे बुनियादों को जानना है। इसी क्रम में आप देखते जाइए, इसी क्रम में आप बढ़ते जाइए। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। हम आपकी भावना को समझ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वह जाता है वह खाता है, शुरुआत कर दी जाए, तो हम आपका भावना का ख्याल रखेंगे। हम आपसे ज़्यादा इमोशनल हैं, ऐसा मत सोचिएगा। हम जस्ट स्पेशली तो मैं, लेकिन कोई कठोरता इधर से नहीं रहेगी, आई विल टेल यू। वो हम चलेंगे उस पॉइंट्स को लेकर, लेकिन उसी में हम चाहते हैं जैसे वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, आप करें तो एक लंबा सा सेंटेंस पी जाए कि मंत्री जी आज लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हैं, एक बड़ा सा सेंटेंस भी बनता जाए। इस क्रम में हम ध्यान रखना चाह रहे हैं। तो पहले जब देखिए एक अलग अलग वेराइटी के जो सेंटेंसेस हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जोड़ते जाए, ताकि उनका छूटे ना। तो इस क्रम में इसीलिए चलिए आज का लेक्चर को इन सेंटेंसेस पे समर्पित करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू डेडिकेट द सेंटेंसेस कंसर्निंग। चलिए पहले सॉल्व करते चलें, फिर इसके बाद में ताकि बोर्ड पे लिखते भी जाएंगे। ओके, प्रत्येक व्यक्ति आपके भाषण की प्रशंसा कर रहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए एवरीबॉडी आप लिख सकते हैं बहुत इजी वे में, एवरीबॉडी। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। एवरीबॉडी इज, प्रशंसा करने के लिए प्रेज वर्ड है तो प्रेजिंग कर देंगे। एवरीबॉडी इज प्रेजिंग योर स्पीच, योर स्पीच या योर लेक्चर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एवरीबॉडी इज प्रेजिंग योर स्पीच और प्रेजिंग योर लेक्चर। ये कहीं भी बोलचाल की भाषा में भी इसके प्रयोग की पूरी गुंजाइश है, इसके प्रयोग की पूरी स्थिति है। विच यू हैव टू एडमायर, विच यू हैव टू थिंक अबाउट। इन क्रम के अकॉर्डिंग आपको चलने की आवश्यकता है। एवरीबॉडी इज प्रेजिंग योर लेक्चर। अब देखिए तो सेंटेंस की भूमिका हो गई आपकी, इसको भी नोट करते चलिए इसी क्रम में सेंटेंस के इस प्रोसीजर पे। लकड़ी पानी पर तैरती है, लकड़ी के लिए आप वुड लिखेंगे, यस। अब यहीं आप अगर वुड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ चलने वाली कोई चीज़ नहीं है, वहाँ बिल्कुल अप टू डेट पॉइंट से वुड का लकड़ी होता है, उसमें अगर आप वुड्स कर देंगे, वुड्स का मतलब जंगल हो जाता है, तो वो मिस्टेक हो जाएगी, दैट इज नॉट फेयर, तो नहीं हो पाएगा। तो लकड़ी पानी पर तैरती है तो वुड फ्लो, देखिए तैरने के लिए स्विम भी है, लेकिन आपको समझना होगा वो फ्लोट, फ्लोट वर्ड यूज करते हैं। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, इस सेंटेंस की भूमिका रहेगी गाइस। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, इट्स एब्सोल्यूट एंड वेरी एग्जैक्ट आंसर। पंडित नेहरू हृदय से कवि थे, इसके अतिरिक्त वे महान चिंतक थे। देखिए सेंटेंस से जो बड़े पैसेज आपके बनते हैं उसमें इनकी भूमिका इस तरीके से है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द रोल ऑफ द सेंटेंस। ये प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। पंडित नेहरू हृदय से कवि थे। ओके, हृदय से कवि की एक इंग्लिश होती है, मैं उसको नोट करा दूं। पार्टिकुलर मीनिंग कुछ वर्ड्स की होती है, उसको जानते रहिए। पोएट एट हार्ट, हृदय से कवि जब भी आ जाए तो पोएट एट हार्ट आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द वर्ड पोएट एट हार्ट। पंडित नेहरू हृदय से कवि थे। पंडित नेहरू was poet at heart, poet at heart।
अब देखिए इसके अतिरिक्त इंग्लिश है बिसाइड्स, अब वहीं बिसाइड्स बगल में लिख दीजिए। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा वर्ड पे। देखिए बिसाइड और बिसाइड से दो वर्ड हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। तो बहुत ध्यान रखिएगा इस वर्ड के परिवर्तन में या इनके प्रयोग में। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, कहीं के बगल में वर्ड आए तो आप वहाँ पर बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। ओके, के अतिरिक्त वर्ड अगर आता है तो आप वहाँ पे बिसाइड्स यूज करेंगे, यस लगाएंगे। देखिए इतना फर्क है यस लगाने और यस न लगाने का, इन दोनों क्राइटेरिया के अनुसार चलना होगा। पंडित नेहरू वाज पोएट एट हार्ट, बिसाइड्स ही वाज a great thinker, he was a great thinker। पंडित नेहरू वाज पोएट एट हार्ट, बिसाइड्स ही वाज a great thinker। यस, ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस नोट कर लिए। तो मैं बात करूँ आपसे, इसी सेंटेंस को 2-3 बार रीडिंग लगा लीजिएगा इसी क्रम में। ओके, यू शुड रीड इट वेरी थॉरली एंड वेरी इन एग्जैक्ट मोमेंटम। क्लियर? यस, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस पॉइंट्स को मिटा दिया जा रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द पर्टिकुलर पॉइंट्स एट ऑल। क्लियर? वेट, just wait guys। all right, नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए सेंटेंस पूरी भूमिका को देख करके वी आर जस्ट गोइंग टू गेट, ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं अलग अलग भूमिका के। तो जो सेंटेंस ये जो मैंने दिया है, ये कहीं कहीं किसी पैसेज के टुकड़े से लिए गए सेंटेंस हैं, ये पैसेज के पॉइंट से हैं। यस, तो उनको ध्यान में रखते हुए कि कहीं ये चीज़ें जब आती हैं तब बहुत अच्छे तरीके से इसको आप हैंडल करते जाइए, ठीक ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जस्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, अगला क्रम ये जो आपके सामने, इस विद्यार्थी में नोट करें सेंटेंस, इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। अब देखिए सेंटेंस क्रम को आगे बढ़ा है, पहले आप नोट कर लें सेंटेंस को, फिर अगला क्रम इसको भी सॉल्व कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी का, ताकि 2-3 सेंटेंस एक साथ में चलते चले। इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। ओके, नंबर नेक्स्ट, क्या समय पर पहुंचना कठिन है? क्या समय पर पहुंचना कठिन है? क्या समय पर पहुंचना कठिन है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रखेंगे। इसका भी ख्याल रखा जाए कि पंक्चुएशन का मामला है, वहाँ भी ये सब चीज़ें वॉच की जाती हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट है, इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। क्या समय पर पहुंचना कठिन है? नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था। ओके, महात्मा गांधी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था। अब देखिए सेंटेंस की पूरी भूमिका के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया के अनुसार, पूरे इस प्रोसेस को समझते हुए चलें। इस प्रोसेस को आप समझ करके इसके अकॉर्डिंग वी हैव टू थिंक अबाउट, अकॉर्डिंग टू द रूल यू हैव टू गेट। ओके, तो इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। क्या समय पर पहुंचना कठिन है? महात्मा गांधी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था।
ये सेंटेंस आपके सामने है, दी आर द सेंटेंसेस विच हैव। अब देखिए एक एक को लेकर के मैं चल रहा हूँ, जैसे सेंटेंस बना भी कुछ और परेशान ना हो, कुछ और दिमाग ना लगाएं। तो आपको यही सोचना है कि सेंटेंस की क्या भूमिका है, ये सेंटेंस की प्रक्रिया पे कैसे हमें आपको चलना है लेकर के। ओके, देखिए इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बनता हुआ, जैसे सेंटेंस बढ़ता है वैसे आप बढ़ते जाइए। योग्यता है, हैज एबिलिटी, जैसे तुम्हारे पास कलम है, यू हैव पेन, उसके पास कलम है, ही हैज पेन, शी हैज पेन। इस प्रकार भारत का शानदार अतीत है, इंडिया हैज ग्लोरियस पास्ट। देखिए क्रम को, योग्यता है तो दिस स्टूडेंट हैज, दिस स्टूडेंट हैज एबिलिटी, दिस स्टूडेंट हैज एबिलिटी, दिस स्टूडेंट हैज एबिलिटी टू सिक्योर, प्राप्त करने के लिए, टू सिक्योर, दिस स्टूडेंट हैज एबिलिटी टू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट क्लास लिख सकते हैं। दिस स्टूडेंट हैज एबिलिटी टू गेट फर्स्ट डिवीजन या टू सिक्योर, गेट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दिस स्टूडेंट हैज एबिलिटी टू सिक्योर या एबिलिटी टू गेट फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट क्लास। इस सेंस के कैटेगरी में, इस सेंस के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रोसीड फर्दर, उसी के प्रोसेस के अनुसार हमें चलना होता है। वी हैव टू गेट एट लीस्ट। ओके, क्या समय पर पहुंचना कठिन है? अब देखिए सेंटेंस के आगे भूमिका या सेंटेंस के आगे प्रारूप को आप सेंटेंस के बार वाच कर लें। फिर दिस स्टूडेंट हैज एबिलिटी टू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, एक कम और करेक्ट है, उस सेंटेंस को बोल करके भी आप प्रयास करें। ट्राइज टू स्पीक द सेंटेंस कॉन्स्टेंटली एंड ट्राइज टू रीड। हाँ, एक वर्ड है जिसे बड़ा अच्छा सा सेंटेंस उसी क्रम में आप नोट कर लें, उसको भी इसी लगे हाथ बता दिया जाए। ओके, जीवन सतत संघर्ष का नाम है, एक पैसेज में पूछा गया लाइन है ये, जीवन सतत संघर्ष का नाम है। नोट कर दिया, इसको खूब रिवाइज करिए, सेंटेंसेस को कैसे बन रहे हैं, बहुत ज्यादा और लग लपेट में मत जाइए, कैसे हो रहा है बस उसको रिवाइज इट, रीड इट थारली। ओके, क्या समय पर पहुंचना कठिन है? इज इट डिफिकल्ट टू रीच इन टाइम? ओके, बहुत इजी वे में है के लिए आपने इज लगा दिए, अगर वहां प्लूरल होता है यहाँ पे कोई बात आर लग जाता हो। क्या समय पर पहुंचना कठिन है? इज इट डिफिकल्ट टू रीच इन टाइम। बहुत ज़्यादा उसको डिटेल नहीं किया जा चुकी कि आपका वो वेस्ट ना हो पॉइंट पे, और जिस क्रम को आप समझ रहे हैं हम उसी क्रम के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। तो इज इट डिफिकल्ट टू रीच इन टाइम, ये सेंटेंस है। ये पूरी भूमिका को समझते जाइए, बीच में पैसेज प्लस ये दो चीज़ें चलती रहेंगी। अब चलिए तो थोड़ा सा कुछ ग्रामर के पॉइंट को टच करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट लेक्चर पे हम टेंस पे आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? तो उसको इजी वे में आपका बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए, महात्मा गांधी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था, जैसे उसके पास कलम थी, सी हैड पेन, अब उसी क्रम में है ये। जैसे महात्मा गांधी का अहिंसा में विश्वास था, महात्मा गांधी हैड, महात्मा गांधी हैड, अब देखिए दृढ़ विश्वास की इंग्लिश फर्म फेथ, फर्म फेथ इन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। ओके, महात्मा गांधी हैड फर्म फेथ इन नॉन वायलेंस। नोट कर लें सेंटेंस की गतिविधि को, सेंटेंस के प्रोसीजर को, सेंटेंस के पूरे पॉइंट्स को, ट्राइज टू नोट इट। ओके, महात्मा गांधी हैड फर्म फेथ in non-violence, which is very reliable and very up-to-date one, very accurate. Please guys, Mahatma Gandhi had firm faith in non-violence in the points. Clear? इस क्रम के अकॉर्डिंग आप इसको मेंशन कर सकते हैं। You can especially handle this situation well in the points. Clear? वाच कर लें पूरे सेंटेंस को।
फिर उसके बाद आगे का जो क्रम वहाँ पे मेंशन किया गया है इसी प्रकार के। पहले कुछ छोटे छोटे, इसलिए मैंने आज बड़े पैसेज के कुछ छोटे टुकड़ों पे या उनके सेंटेंस से निकाल करके मैंने आपसे बात की है, उन पॉइंट्स को मैंने हैंडल किया हुआ है। आई हैव डन सो इन दैट वे। ओके, प्लीज। सेंटेंस है उसको हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। आई थिंक स्पेशली यू हैव डन सो। यस। जीवन सतत का संघर्ष का नाम है। लाइफ इज द नेम, लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल, कांस्टेंट स्ट्रगल। लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल, फुल स्टॉप। सेंटेंस है, नोट कर लें। लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल। ओके, वॉच कर लें इस पूरे पॉइंट्स को, पूरे प्रोसीजर को। नथिंग मैटर एटलीस्ट टू गेट। ओके, अब देख लें नेक्स्ट पॉइंट को, अगले सेंटेंस की भूमिका पे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। कांस्टेंट स्ट्रगल, अब एक अच्छा वर्ड आपके लिए आया, सतत संघर्ष कहीं वर्ड यूज किया गया है। ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, उसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, वर्ड पावर पे बेस्ड है। वर्ड पावर के लिए भी आप वर्क करना शुरू कर दीजिए। यू हैव टू पॉइंट्स आउट द वर्ड पावर। यस, मेंटेन इट। नेक्स्ट, अगला पॉइंट जो आगे के क्रम में हम बढ़ रहे हैं। आई एम जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे सेंटेंस है, अब देखिए अगले क्रम में, इसी ही वृक्ष के नीचे, इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह सेंटेंस की भूमिका। ओके, नोट कर लें, फिर आगे क्रम में बात कर रहे हैं आपसे। ओके, ये सेंटेंस से हुआ। और यह वही गांव है, यह वही गांव है जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मारे गए थे। ओके, एक बड़ा अच्छा, देखो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मारे गए थे। ये ट्रांसलेशन पैसिव पर बेस्ड बनते हैं, कुछ पैसिव बेस्ड, मैंने ब्रैकेट लिखा हुआ, भी हम डिस्कस कर लेंगे। वो सब क्रम आगे आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे कैसे बन रहा सेंटेंस। विद द प्रोसेस यू कैन अंडरस्टैंड द reliability, all the equal quality under this point I mean to say। यह वही गांव है जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मारे गए थे। ओके, एक सेंटेंस से। और लांगर वन उसी लेवल का, मैंने आपसे सेंटेंस उसी लेवल का एक साल भी कराया था कि कठिनाइयों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद ने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। अब देखिए, अभी सेंटेंस पे चलेंगे हम इस क्रम में। आई शैल प्रोसीड फर्दर अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया और अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। ओके, इसी ही देखिए एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट, जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, यह मैं ही हूं, इट इज आई, यह तुम ही हो, इट इज यू।
यह वही है, इट इज सी या इट इज ही, ऐसे क्रम में आप पढ़ेंगे। यह मैं ही हूं, इट इज आई। लेकिन यहां पे इसी ही वृक्ष के नीचे इट वॉज अंडर दिस ट्री, इट वॉज अंडर दिस ट्री, गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम गॉट इनलाइटनमेंट। वो ध्यान समझिए, नॉलेज भी लिख सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के ज्ञान को नॉलेज भी लिखना उतना बेहतर नहीं लगेगा, इसलिए इनलाइटनमेंट वर्ड को यहाँ पे मेंशन किया गया या इसको फोकस में रखा गया। आई गॉट दिस पॉइंट्स आई मीन टू से। क्लियर? देखे सेंटेंस को। इट वॉज अंडर दिस ट्री गौतम गॉट इनलाइटनमेंट। जो वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरी के सेंटेंसेज हैं, इनको जरा आज वॉच करिए, आज के क्रम को इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉच करिए, पूरे वीडियोस को, पूरे इस क्रम को, इसको बार बार लिखिए और उसकी रीडिंग भी लगाइएगा। ट्राइज टू रीड सेंटेंसेस केयरफुली एंड सॉफ्टली इन द सॉफ्ट मैनर, इन मैग्निफिसेंट मैनर। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो निकल रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए, उनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करिए, इनके वाकई क्या है, ये पॉइंट्स हो सकते हैं। क्लियर? इस प्रैक्टिस में अपने आप को लाइए। अब यह वही गांव है। अब जैसे दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज, ऐसा सेंटेंस है, यह वही गांव। अब जहां इस प्रकार का सेंटेंस आए, इसके प्रयोग को ला दीजिए। जहां पे ही की स्थिति है, इस प्रकार के प्रयोग को लाइए, तो उसको समझने की कोशिश करिए कहाँ उसका यूज इस प्रकार से हुआ है। अलग टाइप के पॉइंट्स हैं ये किसी व्यवस्था पर बेस्ड नहीं है। यह वही गांव है, दिस इज द विलेज। ओके, दिस इज द विलेज। वेट, दिस इज द विलेज। जहां के लिए जहां भी वर्ड आ जाए, वेयर, बीच में जहां भी ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं, जहां के लिए आप वेयर यूज कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट वे में, बहुत इजी वे में यू कैन यूज। दिस इज द विलेज वेयर। ओके, वेयर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मारे गए थे, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, यस, मारे गए थे। पास्ट में बना गया पॉइंट है, फ्रीडम फाइटर्स वर किल्ड। अब देखो पैसिव में बना सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि जब सेंटेंस होता है तो जो पैसिव में फॉर्म करते हैं उसको तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगा दिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मारे गए थे, फ्रीडम फाइटर्स वर किल्ड। जैसे बस दुर्घटना में 5 जाने गई, 5 पर्सन्स वर किल्ड इन द बस एक्सीडेंट, उस मॉडल पे सेंटेंस। वो उस पर चलेंगे वायस के प्रयोग पे, तो आप बहुत बढ़िया से विविधता पूर्वक और समझ लेंगे। पहले इस सेंटेंस चूंकि था, उसको आप इजी वे में पहले इसको ट्रांसलेट कर लें। दिस इज द विलेज वेयर फ्रीडम फाइटर्स वर किल्ड। बस दुर्घटना में 5 जाने गई, 5 पर्सन्स वर किल्ड इन द बस एक्सीडेंट। 10 लोग गंगा नदी में डूब गए, 10 पर्सन्स वर ड्राउन्ड इन द गंगा। अब ड्राउन्ड वर्ड है, चूंकि वो जो सजीव उसमें डूबने की इंग्लिश जो होगी, उसमें ड्राउन वर्ड की स्थिति बनती है। ओके, इस वजह से ये मेंशन किया गया। इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल इलस्ट्रेटेड इन दैट पॉइंट। क्लियर गाइस? तो देख ले, दिस इज द विलेज वेयर फ्रीडम फाइटर्स वर किल्ड। यस, नेक्स्ट वन। अब एक सेंटेंस और है, कठिन, यहाँ पे बोर्ड पे, फिर इसके बाद आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कठिनाइयों के बावजूद, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, के बावजूद की इंग्लिश, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, दोनों में चाहे जो यूज कर सकते हैं। यस, तो कठिनाइयों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। ओके, चंद्रशेखर आजाद हार नहीं मानी। चंद्रशेखर आजाद हार नहीं माने की इंग्लिश है, मैंने बताया अलग से भी कहीं नोट कर लीजिए, डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट नोट कर लें, और डिडेंट एक्सेप्ट डिफीट, इसको मैंने बार बार जिक्र किया है आपसे, ये कहीं न कहीं प्रयोग में ये डायरेक्ट इसका कोई रूल पॉइंट नहीं है, ये आपका पास्ट में है, डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, उस वर्क में सेंटेंस आ गया। ओके, तो इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर
आजाद डिडेंट एक्सेप्ट डिफीट, डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, इस प्रकार से आप लेकर बढ़ेंगे। यहां मेंशन कर दे रहा हूं, डिडेंट एक्सेप्ट डिफीट लिख लें उसके आगे उस क्रम में, डिडेंट एक्सेप्ट डिफीट, डिडेंट एक्सेप्ट डिफीट, ये पूरा आपका वाक्य हो गया। आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे। यू कैन स्पेशली सॉल्व द सेंटेंस वेरी कॉशियसली एंड द वेरी डिटरमाइनिंग वे, इन द वेरी फैंटाबुलस वे। यस प्लीज नोट डाउन कर लें, राइट डाउन कर लें इस पॉइंट्स को। यस फिर सेंटेंस देखिए, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यस तो भी आपने देखा कि इस प्रकार के अलग अलग विविधताओं भरे अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग वर्ड मीनिंग के क्रम में किस प्रकार से अपने आप को सहज पाएंगे, बहुत इजी वे में आप इसको हैंडल करते हुए चलेंगे। बस एक मन बना लीजिए, एक भूमिका के अनुसार अपने आप को देखते जाइए, और वो जो प्रयोग मैंने बताया बिल्कुल एकदम जो उसमें आने वाले हैं, जो बड़े बड़े पैसेज में जिनकी भूमिका बनने वाली है, हम उसी पर सीधे अटैक करेंगे, उस पॉइंट पे उस क्रम में लेकर के बढ़ने की कोशिश रहेंगे। क्लियर? तो जैसे ये सेंटेंस है तो उसी क्रम में एक और पैसेज के टुकड़े से सेंटेंस की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यस ओके ओके गाइस, जस्ट मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ओके एवरीबॉडी, जस्ट यू टू थिंक अबाउट, मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोसेस से हो गया बड़े अच्छे तरीके से। मेरी माता जी का ईश्वर में अगाध विश्वास था, अगाध विश्वास था। अब देखिए, जो अगाध विश्वास था या दृढ़ विश्वास, दोनों का मतलब एक ही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगाध विश्वास या दृढ़ विश्वास, फर्म फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, ये दोनों उस क्रम में लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस पॉइंट बेसिकली in both the way, in both the criteria, in the both the conditions. मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे वाक्य जैसे क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस प्रकार से वर्क को करते हैं, इस प्रकार से क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उसी में मानव शरीर में असंख्य कोशिकाओं के लिए आप एक बड़ा अच्छा वर्ड नोट कर लीजिए, कहीं इन्यूमरेबल सेल्स यूज कर, असंख्य के लिए इन्यूमरेबल सेल्स, इन्यूमरेबल सेल्स। ओके तो आंसर हो जाएगा देयर आर इन्यूमरेबल सेल्स, इन्यूमरेबल सेल्स in human body. There are innumerable cells in human body. There are innumerable cells in human body. इस सेंटेंस की भूमिका है या इस सेंटेंस रिपीटेशन सेंटेंस के पॉइंट है। मेरी माता जी का अहिंसा प्लीज ईश्वर में अगाध विश्वास था। माई मदर हैड फर्म फेथ। अभी मैंने अगाध विश्वास के लिए दृढ़ विश्वास की इंग्लिश बताई थी। माई मदर हैड फर्म फेथ इन गॉड, माई मदर हैड फर्म फेथ इन गॉड। ओके इस प्रकार की सेंटेंस की भूमिका
इस प्रकार से सेंटेंस की वस्तु स्थिति देख रहे हैं कि काफ़ी अलग अलग किस्म के अलग अलग वैरायटी के सेंटेंसेस आपके सामने प्रस्तुत किए गए। जरा इन सेंटेंस को देख लीजिएगा कैसे मेंशन किया गया है, कोई बार रीडिंग लगा लीजिए, फिर ठीक है एक सूत्रों के अनुसार चलेंगे। ओके, वी शैल प्रोसीड फर्दर। फिर पैसेज और प्लस से दोनों क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, फिर पैसिव राइटिंग वगैरह भी आगे बात की जाएगी हमारी, जो आई शैल प्रोसीड फर्दर। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं और बिल्कुल ही क्रम के अनुसार आप आगे बढ़ते रहें और ईश्वर आपकी मदद करे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्रमगत व्यवस्था में आगे बढ़ते जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बड़ी शालीनता और लीनता से इस पॉइंट्स पे लगे हैं, लगे रहिए, उस पर वर्क किया जाए। वाली जो सेंटेंस दिए गए देखिए कैसे सॉल्व हुए, इस प्रकार के सेंटेंस और बना करके उसी अंदाज में करने की कोशिश करिए। ट्राइज टू सॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट।